हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब सोम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 12 है। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 9 स्टडी करेंगे, जिसमें कि दोस्तों आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं उसका आज दूसरा लेक्चर ये है। इससे पहले दोस्तों हमने जो है इसके न्यूमेरिकल का जो है फर्स्ट पार्ट कवर करा दिए हैं, जिसमें कि दोस्तों हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बेसिक वाले जितने भी न्यूमेरिकल थे उनको हमने कर लिए थे। ओके, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब वो सारे न्यूमेरिकल करेंगे जो कि थोड़ा हाई लेवल का भी है, ठीक है, और जो कि इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बताएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी तरह के आपके क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग उन सबको हम सब आज के इस लेक्चर में पूरा अच्छे से करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले डेट मीन्स पिछले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन कर क्या रहा है। कर एक 550 mm लंबी तांबे की रॉड है, ठीक है। एक 550 mm की लंबी जो है क्या है, रोड है, जिसका 200 mm हिस्सा, ठीक है, मतलब कि जिसका 200 mm हिस्सा जो है वो 30 mm व्यास का है। ओके, और 200 mm लंबी है, फिर कह रहा है मतलब कि 200 mm लंबी जो कि 20 mm व्यास का है। ओके, उसके बाद कह रहा है तथा बाकी हिस्सा जो बचता है वो 10 mm व्यास का है, ठीक है। अब ध्यान देंगे प्रत्येक हिस्से में प्रतिबल, मतलब इसके जितने भी सेक्शन बन रहे हैं उनका क्या याद करना है, प्रतिबल का मान बताइए। ओके, तथा रॉड की संपूर्ण खिंचाव भी बताइए, मतलब कि उस रॉड में जो इलोंगेशन हो रहा है उसका भी मान हमें यहाँ पर बताना है। और दोस्तों ध्यान दीजिए यदि भार कर रहा है 30 किलो न्यूटन का लगा हो, ठीक है, मतलब कि सेक्शन पर 30 किलो न्यूटन का यदि भार लगा हो तो, और मानिए देखिए मानिए के जगह पर दे दिया हमारा E बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान दिया है। ओके, और ध्यान देंगे क्या ज्ञात करना है हमें। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम स्ट्रेन ज्ञात करना है, मतलब कि अधिकतम जो है विकृत का मान, और इसके साथ साथ न्यूनतम विकृत का भी मान ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो गिवन डाटा को लिख लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से समझा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको गिवन डाटा लिखने में भी आसानी रहेगा। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि कह रहा ना कि एक तांबे की रोड है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ से समझ लेते हैं, ये मान लीजिए तांबे की रोड है, ठीक है, मान लीजिए इसका साइज यहाँ से यहाँ तक है। ओके ना, देखिए एक तांबे की रोड है जिसका 200 mm हिस्सा, मतलब कि इसका 200 mm जो लंबाई है, ठीक है, 200 mm हिस्सा का मतलब इसकी जो लंबाई है 200 mm, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है 200 mm है। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए इसका जो मतलब 200 mm हिस्सा है उसका व्यास कितना है 30 mm। तो दोस्तों यहाँ से इसका व्यास यदि देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो व्यास है वो कितना है, तो 30 mm दिया हुआ है। ओके ना, अब ध्यान देंगे आगे। अब कह रहा है 200 mm लंबी, मतलब इस सेक्शन जो है मतलब तांबे की रोड जो है ये थोड़ी और लंबी है, जितना कितना, तो 200 mm लंबी और है, ठीक है। ध्यान देंगे मान लेते हैं ये कितना है 200 mm लंबी और है, मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक। ओके ना, तो दोस्तों इसका डाया कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, देखिए इसका डाया जो है कह रहा है 200 MB, मतलब 200 mm लंबी जो है उसका डाया कितना है 20 mm, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 20 mm। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए तथा बाकी हिस्सा जो बच रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, तथा बाकी जो इसका हिस्सा बच रहा है अब इसके बाद का, ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे बाकी हिस्से में कह रहा है, मान लिया हमने बाकी हिस्सा इसका ये हो गया। ओके, इसका कह रहा है दोस्तों व्यास जो है वो कितना है, दैट मीन्स इसका जो डाया है वो कह रहा है 10 mm है, 10 mm। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए अब आपको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि देखिए कह रहा है 5 मतलब 550 मतलब 550 mm, मतलब कि इसकी जो टोटल लंबाई है जो तांबे की रोड है इसका दिया है 550 mm लंबी,
एक तांबे की रॉड है, मतलब ये जो तांबे की रॉड हमने बनाया है यहाँ पर, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 550 है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं जो 20 mm व्यास का था उसकी लंबाई कितनी थी, 200। तो इसे भी आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 200 इसकी भी है, ओके ना। उसके बाद कह रहा था आपका तथा बाकी हिस्सा 10 mm व्यास का है, 10 mm व्यास का है, बट इसका देखिए लंबाई नहीं दिया है, कह रहा है 10 mm व्यास का है, बाकी हिस्सा जो बच रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखिए 2 2 400 400 हो गया ना, बट तांबे की रोड कितनी लंबी है, 550 है, ठीक है। 2 2 400 बचा कितना आपका 150। डेट मीन्स ये जो अगला सेक्शन हम लोग बना रहे हैं, मतलब जो बाकी हिस्सा 10 mm व्यास का है वो कितना होगा, तो ये 150 mm लंबाई का होगा। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यही कह रहा है मतलब प्रत्येक हिस्से में, मतलब प्रत्येक सेक्शन में जो प्रतिबल का मान है, स्ट्रेस का मान है, ओके, उसे बताना है हमें। उसके बाद इनका जो है संपूर्ण का कर है, देखिए, तथा रॉड की संपूर्ण खिंचाव, मतलब टोटल रॉड में जितना इलोंगेशन हो रहा है इसे भी बताना है, ओके ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, यदि भार का है 30 किलो न्यूटन का लगा हो, डेट में दोस्तों आप लोग जानते हैं फोर्स यदि इस पे लगाया जाए, इस पर यदि फोर्स कितना लगा हो 30 किलो न्यूटन का, इसको दोस्तों दोनों तरफ से आप लोग लगा दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसा दोस्तों इस चीज को हमने जब फार्मूला वहाँ पर प्रूव करवा रहे थे, ठीक है, तो हमने आपको बताया था ऐसा बनाकर, ठीक है, सब कुछ हर एक तरह का डायग्राम बनाए थे जिससे कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके ना। तो दोस्तों इतना हो गया। अब ध्यान देंगे, ये तो आपका हो गया, आपके क्वेश्चन के कहे अनुसार हमने समझ लिया किस प्रकार का सेक्शन है। तो आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, ये सेक्शन कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है, तभी तो इसका डाया हमें पता है कि डाया इसके बीच में होगा, ऐसा दिया है, ओके। तो दोस्तों चलिए अब लिखते हैं इसके गिवन डाटा को, ध्यान दीजिए, गिवन डाटा, चलिए अच्छा ध्यान दीजिए, गिवन डाटा में क्या चीज दिया हुआ है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल इसकी लंबाई तो ये थी, ये बताने के लिए सिर्फ है लंबाई, इसे लिखेंगे नहीं गिवन में, ओके ना, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अलग अलग सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन इसे मान लेते हैं, दूसरा सेक्शन इसे मान लेते हैं, तीसरा इसे मान लीजिए, अपने से मान सकते हैं, किसी को भी इधर से चाहे इधर से, ओके ना। अब ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए करल लंबाई मतलब तांबे की रॉड है 550 mm की, जिसका लंबाई डेट में दोस्तों पहले का सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्या चीज, पहले सेक्शन का, मतलब सेक्शन नंबर पहले का जो लंबाई दिया है, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एल से, ओके दोस्तों, कैपिटल एल से। लेकिन हम पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, जिसका 200 mm लंबाई दिया है, डेट मीन्स L1 बराबर लिख लीजिए, L1 बराबर 200 mm, mm में है दोस्तों, डिस्टेंस को mm में ही लिखते हैं सोमैन मोस के अनुसार, ये तो बिल्कुल सही है। अब ध्यान देंगे क्या दिया है, फिर इसका डाया दिया है, डाया को किससे प्रदर्शित करेंगे, पहले सेक्शन का डाया, मतलब D1, D1 का मान कितना है दोस्तों, देख सकते हैं 30 mm दिया है, ओके। अब ध्यान दीजिए आगे, अब कह रहा है 200 mm लंबी, मतलब दूसरा सेक्शन कितना है 200 mm लंबी, ये भी है, मतलब L2 बराबर 200 mm। उसके बाद ध्यान दीजिए इसका डाया कितना है 20 mm, मतलब D2 का मान 20 mm हो गया। अब ध्यान देंगे आगे, बाकी हिस्सा कितना हो रहा है, बाकी हिस्सा मतलब तीसरा सेक्शन का जो लंबाई है वो कितना निकल रहा है हमारे हिसाब से, तो बाकी जो है बच रहा है वो हमारा हो गया 150 mm, ठीक है। अब इसका डाया ज्ञात करिए तीसरे सेक्शन का, वो 10 mm दिया हुआ है आपका, ठीक है, 10 mm हो गया। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये तो हो गया आपका, यहाँ तक संपूर्ण हो गया। अब देखिए प्रत्येक हिस्से में प्रतिबल ज्ञात करना है, मतलब प्रत्येक का प्रतिबल, डेट में दोस्तों स्ट्रेस का मान, स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा 1 का मान, मतलब पहले सेक्शन का मान जो स्ट्रेस होगा उसे ज्ञात करना है, दूसरे सेक्शन का स्ट्रेस ज्ञात करना है, ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, तो ध्यान देंगे तीसरे सेक्शन का स्ट्रेस भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तीनों का कह रहा है प्रत्येक हिस्से में प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए तथा रॉड की संपूर्ण खिंचाव, जो संपूर्ण खिंचाव हो रही है इसमें, उसका इलोंगेशन, डेट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है, किसका, तो डेल्टा एल बराबर क्या हुआ, इलोंगेशन, ओके। और ध्यान दीजिए यदि भार कितना हो 30 किलो न्यूटन का, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं फोर्स है ना, फोर्स को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों फोर्स का मान कितना दिया है 30 किलो न्यूटन दिया है। आप जानते हैं फोर्स को हम लोग किलो न्यूटन में नहीं लेते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इसे हम लोग न्यूटन में चेंज करते हैं फोर्स को, तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन होता है, ठीक है, 1 किलो न्यूटन बराबर 10 के पावर 3 न्यूटन होता है, हमने कल के लेक्चर में बताया था, हो गया इतना। अब ध्यान दीजिए इतना होने के बाद क्या दे रहा है, ई बराबर भी आपका मान दिया है, क्या दिया है ई बराबर, ध्यान दीजिए ई बराबर आपका दे रहा है 2 गुणे 10 के पावर 5
न्यूटन पर mm²। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान। ओके, अब ध्यान दीजिए क्या ज्ञात करना है, अभी भी करा, अधिकतम स्ट्रेन भी ज्ञात करना है। डेट में दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेस, स्ट्रेन है ना, ध्यान देंगे स्ट्रेन को ई से प्रदर्शित करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा, और इसी के साथ साथ क्या ज्ञात करना दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम स्ट्रेन भी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या मिनिमम स्ट्रेन का भी मान ज्ञात करना है। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस गिवन डाटा को करते हैं साइड में। ठीक है, वैसे भी साइड में ही है बट एक साइड कर देते हैं इस तरह से। ओके ना, तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे वैसे हम रफ कर दें, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर जगह बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसे आप लोग एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया, रफ कर दें। चलिए ध्यान समझिएगा। वैसे दोस्तों हम आपको समझाने के लिए ही बताए हैं, ठीक है, जिससे कि आप पूरा अच्छे से समझ पाए इसे, और उम्मीद भी करते हैं पूरा अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसा दोस्तों सबसे पहले हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, तो देख सकते हैं गिवन डाटा के रूप में। अब हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला मान क्या ज्ञात करना है, तीनों सेक्शन का स्ट्रेस। ठीक है, तो पहले स्ट्रेस बराबर जान लीजिए, क्या चीज, स्ट्रेस बराबर, मतलब स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं ना, तो हम लोग पहले स्ट्रेस पहले वाले सेक्शन का याद करते हैं, मतलब सिग्मा 1 का। इसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तो फोर्स अपान एरिया होता है। क्या चीज दोस्तों, फोर्स अपान एरिया। अब आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा, फोर्स है ना, फोर्स देखिए इसमें फोर्स का मान दिया है, बिल्कुल दिया है सर। एरिया का मान नहीं दिया है। ठीक है, एरिया का मान हमें नहीं पता है। डेट में दोस्तों इसका मतलब हमें प्रत्येक सेक्शन का क्या है, सबसे पहले एरिया ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप लोगों को नहीं बता पाए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन बनाए थे यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यदि भार 30 किलो न्यूटन का लगा हो, मतलब टोटल सेक्शन पे भार कितना लगा था, 30 किलो न्यूटन का, मतलब कि प्रत्येक सेक्शन पे समान बल लग रहा था। ठीक है, फोर्स का मान क्या है, समान है। बट यहाँ पर देखिए पहले सेक्शन का स्ट्रेस ज्ञात करेंगे, मतलब सिग्मा 1, इसका मतलब उसका एरिया भी तो अलग होगा, क्योंकि पहले वाले का एरिया क्या था, देखिए मतलब व्यास क्या था, 30 mm था, इसलिए उसका एरिया अलग होगा। दूसरे वाले का 20 mm था, इसका मतलब उसका भी एरिया अलग होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इसका फार्मूला क्या बना, सिग्मा 1 बराबर एफ अपान में A1। इसको F1 क्यों नहीं लिखे, तो हमने आपको बता दिया, क्योंकि फोर्स क्या है, तीनों पे सेम लग रहा था, इसलिए फोर्स का मान समान है, इसलिए यहाँ पर F1 F2 नहीं लिखेंगे। ओके ना, तो चलिए अब ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एरिया का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कल कि जब भी हम लोग किसी भी बेलनाकार सेक्शन का एरिया ज्ञात करते हैं, ठीक है, तब उसका फार्मूला क्या लेते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पर A1 बराबर ज्ञात कर लीजिए। A1 बराबर फार्मूला क्या बनेगा, तो हम बताते हैं फार्मूला होता है π/4d², ये फार्मूला निकलता है। ओके, यहाँ पर देखिए A1 का ज्ञात करें, इसलिए यहाँ पर D1 लिख दीजिए, मतलब पहले सेक्शन का व्यास यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मान ज्ञात करिए, पहले सेक्शन का एरिया क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, पाई का मान है, पाई लिख दीजिए, बाई 4 करिए, d², d कितना है, मतलब डाया कितना है, 30 mm है ना, तो 30 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके ना, तो चलिए दोस्तों यहाँ से ज्ञात करिए, स्क्वायर हुआ, हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए क्या है, π/4, ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एक चीज, यहाँ से इसको यदि π/4 लिख दें और यहाँ से 3 3 का 9, डेट में दोस्तों कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और यहाँ पर mm² हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, इतना इसका मतलब 900 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो होगा ना। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों A1 का मान यहाँ से आपका निकल गया, कितना आ रहा है, तो 706.85। ठीक है, mm², आप लोग जानते हैं यहाँ पर एरिया का मान क्या आता है, मीटर स्क्वायर में या फिर mm² में ही आएगा। ओके ना, तो उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले सबका निकाल लेते हैं अब एरिया ही पहले। ठीक है, ये हो गया। अब याद कर लेते हैं दूसरे का, मतलब दूसरे सेक्शन का, इसका भी फार्मूला यही रखिए, π/4, यहाँ पर d2 का स्क्वायर, यही तो होगा, d2 का स्क्वायर, दूसरे सेक्शन का ज्ञात कर रहे हैं, A2 बराबर π/4 रखिए। अब देखिए डाया कितना दिया है, d2 का, मतलब दूसरे सेक्शन का 20 mm, दोस्त यहाँ पर लिखिए 20 mm का स्क्वायर, A2 करिए, इक्वल करिए, यहाँ से क्या निकलेगा, π/4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप लोग जानते हैं 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। ठीक है, mm²।
हो गया। यहाँ से A2 का दोस्तों मान कितना निकल गया, देखिए दोस्त यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेट में दोस्तों 100 गुणे पाई कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल कर देते हैं इसे हम, 100 गुणे पाई। इसका मान दोस्तों आ गया आपका 314, ठीक है, पॉइंट में दे रहा है 15, ठीक है, इतना ले लेते हैं। ये हो गया आपका mm²। यहाँ से बोलिए मान निकल गया नहीं, बिल्कुल निकल गया, और उम्मीद है समझ भी पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये हो गया A2 का मान। सेम इसी प्रकार अब ज्ञात करेंगे क्या चीज दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ से अब ज्ञात कर लेते हैं हम लोग तीसरा मान, यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा, मतलब A3 का मान ज्ञात करिए, कितना निकलेगा, π/4 कर दीजिए। बोलिए इतना समझ गए, π/4। अब ध्यान दीजिए इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे, D3 का स्क्वायर करेंगे अब, क्योंकि तीसरे सेक्शन का ज्ञात कर रहे हैं एरिया, π/4 इतना हो गया। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे सेक्शन का मान क्या है, मतलब डाया का मान, तीसरा डाया 10 mm है, 10 mm का स्क्वायर कर दीजिए, क्या निकला, A3 बराबर π/4, 10 का वर्ग 100 होता है, ठीक है। यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25 चौका 100 होता है, बिल्कुल। A3 बराबर सर कितना हो जाएगा, 25 का पाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुणे पाई, यही है ना, बिल्कुल सही, 78.5 आ रहा है, ठीक है। इतना ही ले लेते हैं, एक अक्षर और ले लीजिए, 3 भी ले लीजिए, ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से A3 मतलब तीसरे सेक्शन का एरिया भी हमें पता हो गया। उम्मीद करते हैं इतना अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर मान पुट अप करते हैं, सिंपल है। देखिए σ1 का मान यहाँ पर क्या निकलेगा, मतलब कि स्ट्रेस पहले सेक्शन का मान। फोर्स क्या है, फोर्स आप जानते हैं समान है, कितना है, 30 गुणे 10 के पावर 3, ओके दोस्तों। किस में है, तो न्यूटन में है, लिख सकते हैं आप लोग, मात्रक साथ में लिखिएगा, इससे अच्छा रहता है, और बिल्कुल लिखना भी इंपॉर्टेंट है। A1 का मान देखिए क्या है, A1 का मान यहाँ से 706.85, ओके दोस्तों। इसका मात्रक क्या निकला था, mm², उम्मीद है समझ गए। तो यहाँ देखिए σ1 बराबर क्या मान निकलेगा, टोटल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मान निकलेगा इसका, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, एरिया का मान तो हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, इसे डिवाइड कर देते हैं सीधे, कितना है, 30 गुणे 10 के पावर 30 गुणे 10 के पावर 3 है ना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 10 के पावर 3, ओके। इक्वल कर दिया हमने, ये टोटल आपका 30,000 आ रहा है, डिवाइड भी कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड कर रहे हैं 706.85 से। तो दोस्तों यहाँ से आपका मान निकल गया 42.44, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। आप लोग जानते भी हैं स्ट्रेस का मात्रक तो यही होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब इसी के साथ साथ चलिए दूसरा ज्ञात करते हैं, दूसरे सेक्शन का स्ट्रेस। स्ट्रेस किसका ज्ञात करेंगे, दूसरे का, मतलब σ2 बराबर फोर्स अपान में इसका फार्मूला होगा A2, ठीक है, क्योंकि बल का मान तो समान है, 2 लिखिए। फोर्स कितना है, 30 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन में, अपान में A2 का मान, A2 का मान देखिए यहाँ पर हमने ज्ञात किया है 314.15 mm²। इसको भी डिवाइड करिए, जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए आ जाएगा आपका 30 गुणे 10 के पावर 3, ओके दोस्तों। कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसीलिए कह रहे हैं आप सभी के पास कैलकुलेटर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ होगा 314.15, यही तो है। इक्वल कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका आ गया σ2 का मान, मतलब दूसरे सेक्शन का मान आ गया आपका 95.49 मात्रक न्यूटन पर mm²। बोलिए इतना समझ गया ना। तो यहाँ से ये भी आपका मान निकल गया। अब इसी के साथ साथ दोस्तों हम सब सॉल्व करते हैं अपना तीसरा वाला, ठीक है, मतलब σ3 का मान, σ3 मतलब तीसरे सेक्शन का क्या निकालेंगे, स्ट्रेस बराबर F अपान में, फार्मूला तो ही रहेगा सेम, F अपान में, बस यहाँ पर A3 लिख दीजिए, तीसरे सेक्शन का है, ठीक है। यहाँ देखिए σ3 का मान क्या निकलेगा, F तो सेम हमारा है, मतलब बल का मान सेम है। यहाँ पर 3 पावर लिख दीजिए, यहाँ पर न्यूटन लिख दीजिए। अपान में क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, अपान में लिखेंगे तीसरा का एरिया कितना है, 78.53। बोलिए इतना समझ गया ना, 78.53। ये किस में है, तो mm² में है। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए। तो दोस्तों इतना होने के बाद अब हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ से
तो सिग्मा 3 का मान क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा 3 बराबर, देखिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ से हो गया आपका 30 गुणे में 10 के पावर 3 इक्वल टू डिवाइडेड अपॉन कितना है 78 पॉइंट में 53, ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से आपका आ गया ये 38 मतलब 382 पॉइंट में 01 आ रहा है, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। और भी है, मान लीजिए इतना ले लेते हैं। चलिए ये आपका मात्रक में लिख लीजिए न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से इसका भी मान आपका निकल गया स्ट्रेस। डेट में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर स्ट्रेस का मान चाहिए था तीनों सेक्शन का हमने ज्ञात कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से आके आप लोग एक बार यहाँ पर चले आइएगा, ठीक है, आंसर यहाँ पर हमने लिखा है, उम्मीद है समझ गया। तो चलिए दोस्तों अब ज्ञात करते हैं हम लोग क्या, देखिए यहाँ से हमने ये तो ज्ञात कर लिया, इसके बाद क्या ज्ञात करना है, डेल्टा एल का मान, ठीक है। डेट मीन्स इस जो ये रॉड है इसके संपूर्ण मतलब जितना रॉड है मतलब संपूर्ण इसमें खिंचाव कितना हो रहा है, ठीक है। डेट मीन टोटल इलोंगेशन इस रॉड में ज्ञात करेंगे, डेल्टा एल का मान। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, तो आप लोग जान सकते हैं सिंपल, इसे हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, रफ करेंगे, जिसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए एरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, हो गया। रफ करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले रफ कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले रफ करते हैं और इसका सारा डिटेल जो है, वैसे दोस्तों क्वेश्चन का कोई काम है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन को ही रफ कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का वैसे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का हमने गिवन डाटा, ठीक है, गिवन डाटा के साथ साथ हमने सब कुछ लिख लिया है इसका, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसके साथ साथ गिवन डाटा सब कुछ हमने लिख ही लिया था। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़ आया था, सिग्मा 1 का मान यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को बाद में परेशानी ना हो। सिग्मा 1 का मान 42 पॉइंट में कितना आया है, 44 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। और ध्यान देंगे दोस्तों उसके बाद क्या है, सिग्मा 2 मतलब दूसरे सेक्शन का मान कितना आया था, 95.49 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग समझते हुए चलिएगा। तीसरा सेक्शन का मान कितना है, मतलब तीसरे स्ट्रेस का मान कितना है, 382.01 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपका यहाँ से हो गया, ओके ना। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे यहाँ पर एरिया का मान, मतलब A1 बराबर कितना आया है, A1 बराबर यहाँ पर देखिए अभी इसका प्रयोग लगेगा ना दोस्तों, मतलब इसका अभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, बस ध्यान समझते हुए चलिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर mm स्क्वायर है, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए यहाँ से A2 का मान दोस्तों याद करिए, A2 का मान देख सकते हैं कितना, 314.15 mm स्क्वायर, ओके ना। तो चलिए दोस्तों ये भी आपका मान हो गया। अब इसी के साथ साथ A3 का मान लिख लेते हैं। A3 का मान कितना है, 78.53, ये कितना है, mm स्क्वायर। आप लोग जानते हैं एरिया का मात्रक क्या होगा, mm स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट जो भी हमारे निकले थे वहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, ऊपर। तो चलिए अब इसे तो रफ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इलोंगेशन का मान क्या होगा इसमें, ठीक है, पूरे सेक्शन में इलोंगेशन, डेट मीन दोस्तों डेल्टा एल, ठीक है। टोटल में देखेंगे तो दोस्तों डेल्टा एल बराबर फार्मूला क्या होगा, टोटल मतलब संपूर्ण सेक्शन के लिए। तो देखिए पूरे रॉड का है ना इलोंगेशन ज्ञात करने के लिए, उसके लिए प्रत्येक सेक्शन को क्या करेंगे, मतलब प्रत्येक सेक्शन में जो इलोंगेशन हो रहा है सबको ऐड कर देंगे, उससे में मतलब टोटल रॉड में जितना इलोंगेशन हो रहा है वो पता चल जाएगा। डेट में दोस्तों डेल्टा एल बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L1 मतलब पहले सेक्शन का इलोंगेशन, दूसरे सेक्शन का इलोंगेशन प्लस में डेल्टा 3 मतलब तीसरे सेक्शन का इलोंगेशन, ये हो गया टोटल इलोंगेशन का फार्मूला, ओके ना। तो चलिए इस पे हम मान पुटअप करिए, डेल्टा एल बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, आप लोग जानते हैं मतलब इलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, FL/में AE, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग L पहले सेक्शन का ज्ञात करना है तो L1 हो जाएगा, एरिया क्या है अलग है पहले सेक्शन का, E क्या है, E और F सेम है, F क्या है संपूर्ण सेक्शन में फोर्स का मान समान है, E का मतलब जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कहता है कि किसी भी सेक्शन में जो मटेरियल बना है मतलब ये किस चीज़ का था, तो तांबे का रॉड था, ठीक है, तांबे का एक रॉड है, मतलब कि उसका प्रत्येक सेक्शन क्या है तांबे के ही रॉड से बना है, मतलब कि उसमें मटेरियल सेम है,
इसका मतलब ई का मान भी क्या होगा, सेम होगा सब में। ओके ना, याद रखेंगे दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इतना हो जाने के बाद प्लस करिए, अब डेल्टा टू का मान लिखिए। तो यहाँ पर बस फार्मूला वही है, यहाँ पर 2 कर दीजिए और यहाँ पर 2 कर दीजिए, ई का मान सेम है। प्लस करिए, FL 3 कर दीजिए, अपान में लिखिए A3, यहाँ पर ई सेम है। ओके ना, इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं डेल्टा L बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, उसे सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। ये चीज़ दोस्तों हम जब मतलब निकाल रहे थे ये वाला फार्मूला, ठीक है, डेरिवेशन करा रहे थे, वहाँ पर हमने आपको बताया था अच्छे से कैसे करना रहेगा आपको न्यूमेरिकल लगाते समय। यदि देखेंगे अच्छे से याद होगा। ओके ना, तो दोस्तों L1 अपान में A1 बचाना, देखिए ये अपान में ये कॉमन ले लिया हमने टोटल में, ठीक है। तो यहाँ पर L2 अपान में A2 प्लस L3 अपान में A3। बोलिए इतना समझ पाना। तो चलिए यहाँ पर हम मान पुटअप करिए, देखिए कितना आएगा। F का मान रख दीजिए, F का मान आया हमारा कितना, 30 × 10 के पावर 3 न्यूटन में है, ध्यान दीजिएगा। E का मान 2 × 10 के पावर आप लोग जानते हैं 5, इतना तो याद हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ ध्यान दीजिए, यहाँ से अब क्या होगा, L1 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, देखिए L1 का मान 200 है, 200 लिखिए, अपान में लिखिए A1 का मान दोस्तों इसलिए हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग ना अभी, देखिए यूज करना ही पड़ा, इसकी आवश्यकता पड़ी है ना। प्लस करिए, यहाँ पर देखिए L2 का मान, L2 200 इसका भी है 200। A2 का मान 314.15, ठीक है। प्लस करिए, L3 का मान देखिए कितना है, 10 था ना, देखिए कितना है, L3 का 150 है, ठीक है 150, तभी टोटल मिला के 550 होंगे। इसका A3 का मान देखिए कितना है, 78.53। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ से आप ज्ञात करते हैं डेल्टा L का मान। ओके ना, तो चलिए यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, इसके पावर 3 है, यहाँ देखिए 3 × 30, 1 0 इसमें जुड़ जाएगा, कितना होगा 4, मतलब इसके 10 के पावर टोटल 4 हो जाएंगे इसको लेकर, ठीक है। तो 4 यहाँ से काट दीजिए, मतलब खत्म। यहाँ हो गया क्या, 10 दूना 20 बचेगा, ऊपर कितना बचा 3/3 ऊपर बचा, ये तो टोटल कट गया है, ठीक है। 3/20 हो जाएगा यहाँ पर। ओके ना, अब ध्यान देंगे दोस्तों, इसी के साथ साथ अंदर क्या होगा आपका, अंदर चलिए सॉल्व करते हुए चलते हैं, अच्छा रहेगा इससे। देखिए 200 डिवाइडेड अपान 700 6 पॉइंट में 85, यही है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कितना है, 0.28। ओके, तो दोस्तों इसे एक बार देख भी लेते हैं क्या है, बिल्कुल सही है वैसे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कितना है, 200 डिवाइडेड अपान 314 बिल्कुल सही है, पॉइंट करिए 15 कर दीजिए, ये आपका ज्ञात हो गया 0.63। इतना ही लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं केवल, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर ले लेते हैं 150 डिवाइडेड अपान में 78.53। ओके, तो दोस्तों यहाँ से आपका ज्ञात हो गया 1.91 ले लेते हैं, ठीक है। सब में इतना रहेगा, एकदम इक्वल पार्ट, तब अच्छा रहेगा जोड़ने में भी, ठीक है। डेल्टा L बराबर देखिए कितना होगा, 3 बटे कितना है 20 है, इसे ऐसे रहने दीजिए, पहले अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसे करते हैं सॉल्व। आगे आपका 0.28 हो गया, प्लस करिए, इसके साथ इसे करिए 0.63 हो गया, प्लस करिए, अब सेम करिए 1.91। ओके, टोटल को दोस्तों ऐड कर दिया हमने, आ गया 2.82। ओके ना, तो दोस्तों इतना होने के बाद देखिए ध्यान से, डेल्टा L का मान क्या निकला, पहले इसका गुणा कर लेते हैं 3 से, ठीक है ना। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने, डिवाइड भी कर देते हैं यहीं पर, ठीक है, अच्छा रहेगा, ताकि हमें बार बार करना नहीं पड़ेगा। देखिए 20 से डिवाइड भी कर दिया हमने, आ गया डेल्टा L का मान 0.423, ठीक है। एक बार देख भी लेते हैं, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं लंबाई का मात्रक mm होता है केवल, ठीक है, लंबाई का मात्रक mm में लेते हैं, मतलब मीटर होता है mm में ले लेते हैं सोम के अकॉर्डिंग। इतना हो गया ना। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इलोंगेशन भी समझ गए होंगे, पूरे रॉड में कितना आएगा, तो 0.423 का। ओके ना, तो चलिए दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, देख सकते हैं ये भी हमारा फाइनल हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन, ये ज्ञात करना है। इसका भी दोस्तों हमने डेरिवेशन आपको कराया था, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, पहले क्या ज्ञात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आए, चाहे स्ट्रेन निकालना चाहे स्ट्रेस निकालना हो, ठीक है, तो हमने आपको बताया
इसके लिए हमेशा हुक्स लॉ का फॉलो करते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस होता है वो समानुपाती सीधे होता है किसके? स्ट्रेन के। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकलता है? सिग्मा बराबर ई इंटू में ई। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग स्ट्रेन का मान ज्ञात कर रहे हैं ना। स्ट्रेन बराबर क्या निकलेगा? सिग्मा अपान में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो निकलता है। तो यहाँ पर पुटअप कर लीजिए सिग्मा अपान में ई। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ जान रहे हैं कि टोटल जो रॉड है वो एक ही मटेरियल का है, इसीलिए ये क्या हुआ, इसमें कोई भी स्ट्रेस मतलब कोई भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम स्ट्रेस उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक है, बराबरी का रहेगा सब में। ठीक है, क्योंकि ये सेम मटेरियल का है। चलिए ध्यान दीजिए, मैक्सिमम इसमें है, आपको हमने बताया था उस समय जब स्ट्रेन की बात करेंगे। स्ट्रेन में क्या करते हैं? सेम टू सेम लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का मान। मतलब कि अगर स्ट्रेन मैक्सिमम है तो स्ट्रेस भी क्या लेंगे? यहाँ पर मैक्सिमम ही लेंगे। ठीक है ना। यदि स्ट्रेन मिनिमम है तो यहाँ पर स्ट्रेस का भी मान मिनिमम लेंगे। ओके। बट दोस्तों यदि हमें स्ट्रेस का मान मैक्सिमम ज्ञात करना होता है तो उस केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब स्ट्रेन का मान यहाँ पर मिनिमम ले लेते हैं और जब स्ट्रेस का मिनिमम पूछा जाता है तो स्ट्रेस मैक्सिमम लेते हैं। इस तरह से बताया था हमने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेन की बात हो रहा है, स्ट्रेन में सेम सेम लेते हैं। बट यदि यहाँ पर स्ट्रेस पूछता तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता। मैक्सिमम पूछेगा तो मिनिमम लेंगे, मिनिमम पूछेगा मैक्सिमम। उम्मीद है समझ के होंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करते इसमें। ये हो गया आपका स्ट्रेन मैक्सिमम का मान। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस किसका है? स्ट्रेस कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे अधिक मतलब किसका स्ट्रेस है सबसे अधिक? यहाँ पर देख सकते हैं पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में, तीसरे सेक्शन में किसका अधिक है? 42 है, 95 है, यहाँ पर 382। तीसरा वाला अधिक आ रहा है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 382.01 हो गया। अपान में लिखिए ई का मान। ई का मान क्या है? सब में सेम है, 2 × 10 की पावर 5, यही तो है। ध्यान देंगे, इसका मात्रक आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। इसका मात्रक भी यही है सेम। आप लोग जानते हैं वैसे भी स्ट्रेन क्या होता है? विमाहीन राशि होती है। देखिए कट भी गया ना, आखिर में मात्रा कट गया, बचा क्या दोस्तों? यहाँ से ई मैक्सिमम बराबर, इसे सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। देखिए कितना आता है। सॉल्व करते हैं, कितना है? 382.01 डिवाइडेड अपान में 2 × 10 के पावर 5 है ना, 3 कर लीजिए, गुणे में 10 के पावर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है आपका मान निकल रहा है, जो है ये आपका आ जाएगा 1900, ज़्यादा आ रहा है कुछ। ठीक है, बट दोस्तों देख ले रहे हैं एक बार और। चलिए फिर से कर लेते हैं यहाँ पर इसको। चलिए वैसे रूप में रहने दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 38, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कितना इसका आंसर आएगा। कितना दिया? 382.01। ओके, डिवाइड केवल 2 से कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। डिवाइड कर दे रहे हैं हम 2 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका मान आ रहा है 191.005। ठीक है, अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो 10 नीचे बच रहा है, 10 से डिवाइड नहीं किया हमने, ये ऊपर जाकर क्या होगा? 10 के पावर -5 लिख दीजिए। ठीक है, वैसे भी इसका उपयोग कहीं करना नहीं है, बस बताना ही था, तो यहाँ से हमने बता दिया इतना है। ओके ना। तो दोस्तों चलिए अब ध्यान समझेंगे क्या चीज़। अब समझिएगा आप लोग ये चीज़ कि इसमें जो है ठीक है मिनिमम। दोस्तों लाइट चली गई, बट उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। मिनिमम स्ट्रेन ज्ञात करते हैं, स्ट्रेन ई रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे, मिनिमम ज्ञात कर रहे हैं ना। मिनिमम के लिए स्ट्रेस का मान हमने आपको कहा मिनिमम लेते हैं, अपान में ई लिख दीजिए। अब देखिए ई मिनिमम बराबर क्या निकला? ई मिनिमम बराबर आपका निकल गया स्ट्रेन। किसका सबसे कम स्ट्रेन है? ध्यान देंगे, स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस सबसे कम किसका है? तो पहले वाले का। हाँ ठीक है, पहले वाले का कितना है? 42.44 अपान में ई का मान आप लोग जानते हैं, 2 × 10 के पावर 5 यही होता है। तो यहाँ से ई मिनिमम बराबर क्या निकला दोस्तों? ई मिनिमम बराबर आपका निकल जाएगा 42 है ना, ध्यान देंगे 42.44। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 2 से, ये आपका आ गया 21.22। ठीक है, ये हो गया आपका। और 10 को ऊपर लेते चले जाइए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 को ऊपर ले जाने से -5 घात हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपका मिनिमम स्ट्रेन का भी मान ज्ञात हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन का मान। उम्मीद है दोस्तों
ये भी क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा बेसिक से हर एक चीज़ को बताया है, इसलिए थोड़ा लेक्चर भी थोड़ा हल्का बड़ा भी हो गया है इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों चलिए अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे रफ करें, देन आफ्टर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, रफ करें तो चलिए। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सबसे अलग है। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा नीचे दिए गए सेक्शन में टोटल इलोंगेशन बताइए, ठीक है, क्या टोटल इलोंगेशन बताइए जिसमें E1 बराबर E3, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E1 का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब कि पहले सेक्शन में जो इलास्टिसिटी का मान दिया है और तीसरे सेक्शन में, इन दोनों का मान क्या होगा, 1.4 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखना है हमें, ठीक है। एंड कर रहा है E2 बराबर E4 के, मतलब E2 का जो मान है वो E4 के बराबर है, जिसको हम लोग कितना लेंगे, 2.1 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, क्या ज्ञात करना है, टोटल इलोंगेशन, मतलब इस सेक्शन का टोटल इलोंगेशन, मतलब इसके लंबाई में टोटल परिवर्तन कितना आ रहा है उसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग इसे समझिए, ठीक है ना, यहाँ पर दिए गए सेक्शन को समझिए, उसके बाद आप लोग अच्छे समझ जाएंगे अभी क्या करना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको सेक्शन के रूप में बांट दिया है यहाँ पर, ठीक है। पहले मान लिया 1 सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, चौथा सेक्शन है, ठीक है। हम लोग इधर से भी ले सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, देखिए फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, इस तरफ नहीं था, इसलिए दोस्तों हमने इधर से इसका काउंटिंग कर लिया, ठीक है। और एक चीज ध्यान देंगे, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर जितना फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं, हमने तो अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जितना यहाँ पर फोर्स है उतना यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट किस केस में लगाएंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर तभी लगा सकते हैं यहाँ पर ये सेम फोर्स जब क्वेश्चन में कहा रहेगा कि फोर्स समान है सभी सेक्शन पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इस सेक्शन का अलग फोर्स है, इसका भी अलग, इसका भी अलग है, ठीक है, तो इस पर भी अलग लग रहा है, तो दोस्तों ऐसे नहीं कर सकते कि इसका भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर यदि सेक्शन पर फोर्स नहीं लगा रहता तभी भी हम इसे यहाँ पर लगा सकते हैं, तब बता सकते हैं टोटल क्या ही होगा, ओके ना। तो दोस्तों उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब ध्यान देंगे, देखिए अब यहाँ से आप लोग ये बताएंगे ना, ये पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा आपने छांट लिया इसे, ठीक है, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर फोर्स था इसलिए हमने इधर से ले लिया, ओके ना। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए पहले सेक्शन का जो डाया है 30 mm है, जिसकी लंबाई 190 mm है, दूसरे सेक्शन का 20 mm है, जिस पर फोर्स कितना लग रहा है, 7 किलो न्यूटन का, और कितना इसकी लंबाई है, 320 mm, इसका देखिए 16 mm डाया है और 2.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर, तीसरे सेक्शन पर, इसकी लंबाई 290 mm है, इस पर 24 mm का डाया है, 4 किलो न्यूटन का फोर्स है और इसकी लंबाई 270 mm है, इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब ध्यान से समझेंगे क्या चीज, इतना तो हो गया, आप समझिए कितना डाया दिया हुआ है, ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स बाहर, ये भी अंदर, इस तरह से लग रहा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी फोर्स को, ठीक है, क्या चीज, फोर्स को जब भी आप लोग इसे, चलिए हम लोग आगे समझते हुए, ठीक है, ताकि आप लोग सब कुछ अच्छे समझते हुए चलें। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ का हम लोग फोर्स भी ज्ञात कर लेते हैं। इस पे देखिए फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इधर से इसका रिएक्शन क्या लग रहा होगा, ठीक है, मतलब इधर से इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा उसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, रिएक्शन ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख दीजिए, रिएक्शन पहले ज्ञात करिए, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट, ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट करिए। देखिए रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, रिएक्शन कहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस चीज को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर फोर्स है, इसीलिए हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स राइट से कहाँ ले रहे हैं, रिएक्शन राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इस केस में याद रखिएगा जो आपका टेंसाइल फोर्स होता है, क्या, देखिए जो खींचता है किसी बॉडी पर फोर्स लगा के, जैसे कि ये खींच रहा है, ये वाला, ये दोनों खींच रहे हैं ना, देखिए पकड़ के, तो जब भी किसी बॉडी खींचा जाता है उसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं, ओके ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये देखिए टेंसाइल फोर्स इस तरह से रहेगा, मतलब ये खींच रहा है ना ऐसे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये खींचने का कार्य कर रहा है, किसी भी बॉडी है यहाँ पर इसे खींचेगा, मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है,
आप लोग जानते हैं टेंसाइल फोर्स। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, राइट टू लेफ्ट जब भी जाएंगे तो इस केस में टेंसाइल फोर्स का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, और ध्यान दीजिए, और यहाँ से जब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, मतलब किसी भी बॉडी को जब दबाएंगे, दबा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फोर्स लगता है, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो दोस्तों कंप्रेसिव फोर्स में क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स में माइनस लेते हैं। ठीक है, माइनस के साथ इसके फोर्स को लेते हैं। ओके ना, तो चलिए अब याद कीजिए कि यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इधर से ले रहे हैं ना, देखिए राइट टू लेफ्ट, इधर से, मतलब पहले सेक्शन में फोर्स कितना लगा, 3 किलो न्यूटन। ध्यान दीजिए, आर बराबर मतलब रिएक्शन बराबर 3 किलो न्यूटन है ना। ये देखिए अंदर की तरफ, मतलब किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, मतलब कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना, अंदर की तरफ लग रहा है। ध्यान दीजिए, किसी बॉडी पर। वैसे दोस्तों यहाँ का भी हम साइन बदल ही देते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, मान लीजिए कंप्रेसिव फोर्स इस तरह से यहाँ पर लग रहा है ना, और टेंसाइल फोर्स इस तरह से, आपको समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, -3 लेंगे ना, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है। अब ध्यान दें, क्योंकि कंप्रेसिव को माइनस में लेते हैं। अब देखिए दूसरे सेक्शन पे टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहा है, प्लस में लगेगा ना टेंसाइल फोर्स 7 किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर भी टेंसाइल लग रहा है 2.5 किलो न्यूटन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है अंदर की तरफ, माइनस में 4 किलो न्यूटन। हालांकि दोस्तों इसके मान को अभी हम लोग चेंज करेंगे, इसके मात्रा को, बट अभी ऐसा ही समझिए, किलो न्यूटन में ही कितना आया देख सकते हैं। 3 में से 4 घटाएंगे, मतलब 7 में से 3 घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 2 6, 6.5, 6.5 में से क्या करेंगे, 4 किलो न्यूटन को घटा देंगे, आपका सिंपल कितना आ जाएगा, 2.5 किलो न्यूटन आ गया। चलिए ये भी आपका पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से रिएक्शन का मान क्या आ गया आपका, 2.5 किलो न्यूटन। उम्मीद है समझ गया। तो दोस्तों यहाँ से इसका मान निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये जानेंगे कि किस सेक्शन पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, मतलब ये तो मान लीजिए ऐसे दिया है सिर्फ कि इस सेक्शन पे इतना फोर्स लगा है, फिर देखिए ये भी सेक्शन इससे सटा हुआ है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, देखिए इस पे सटा हुआ है 7 किलो न्यूटन का है, इसका मतलब निश्चित मान अभी नहीं फोर्स का निकला है। ठीक है, इससे हम लोग याद करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ से जो है F1 का मान, दैट में दोस्तों पहले सेक्शन का मान क्या निकलेगा यहाँ से। ध्यान देंगे आप लोग, पहले सेक्शन का मान के लिए क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं, इस पे देखिए कितना फोर्स लग रहा है, -3। ठीक है, कितना, तो -3 लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है ना, इसलिए -3 हो गया। ठीक है, इस सेक्शन का मान कितना है, -3 किलो न्यूटन। अब ध्यान दीजिए F2 का मान क्या हो गया, दूसरे सेक्शन पर फोर्स का मान, दूसरे सेक्शन पर फोर्स का मान आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस पे ज्ञात कर रहा है ना, इसका मतलब इसके पीछे से लेके यहाँ तक आएगा फोर्स का मान। ठीक है, पहले कितना लगा था इस वाले सेक्शन पे, इधर से इधर आ रहा है ना, इधर से इधर, पहले वाले ज्ञात कर लिया, इस पे केवल यही फोर्स लग रहा है। इस पे कौन कौन सा लग रहा है, एक तो ये भी लग रहा है, इस सेक्शन का भी फोर्स, और इस सेक्शन पे जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है। ठीक है, तो पहले -3 किलो न्यूटन का लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए अभी इस सेक्शन पे कितना लग रहा है, 7 किलो न्यूटन, बट टेंसाइल लग रहा है प्लस में 7 किलो न्यूटन। ओके, अब ध्यान देंगे दोस्तों, इसे ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में लिख लीजिए। चलिए ये हो गया। अब आप लोग निकालेंगे F3 का मान, अब तीसरे सेक्शन पे आइए। इसका मतलब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटर पे मतलब ऐड हो जाएंगे। देखिए कैसे, -3 पहले लग रहा है, -3 लिखिए किलो न्यूटन, प्लस में ये देखिए टेंसाइल प्लस में है 7 किलो न्यूटन, प्लस में ये देखिए प्लस में भी टेंसाइल लग रहा है, खिंचाओ 2.5 किलो न्यूटन हो गया। इसे देखिए कितना आएगा, यहाँ से इन दोनों का मान 4 आया है, 4 और ये कितना हो जाएगा, 4 2 6.5 हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए चौथे वाले फोर्स कितना निकलेगा, F4 बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका मान, इसका मतलब यहाँ से लेके टोटल कैलकुलेट करिए। हमें पता है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान कितना आया, यहाँ तक तीसरे तक कितना आ गया, इसे सिंपल ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, वैसे भी ज्ञात करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, प्लस में था, प्लस में लिख लीजिए किलो न्यूटन। अब देखिए इस पे क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, माइनस में 4 किलो न्यूटन घटा दीजिए। ठीक है, क्या करने के लिए इतना लिखेंगे अभी हो जाएगा। ठीक है, टोटल ऐसे लिख दीजिए। समझिए यहाँ से कितना निकला, 2.5 निकला नहीं दोस्तों, बिल्कुल निकल गया आपका F4 का मान 2.5 किलो न्यूटन, इसका मान निकल गया। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन का मान और इसका मान सेम में आ गया नहीं दोस्तों, बिल्कुल आ गया। ध्यान देंगे पॉजिटिव में आ गया है, ये भी पॉजिटिव में, इसका मतलब ये हमें बताता है लास्ट वाला जो फोर्स होता है
कि रिएक्शन हमारा इतना आया है कि नहीं, इसका मतलब इतना आया है, बिल्कुल सही है हमारा। ओके ना, तो बोलिए इतना समझिए। तो देखिए इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है सिंपल कि अब हम लोगों को ज्ञात करना है इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन का फार्मूला आप सबको पता है, क्या होता है इलोंगेशन का? इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बराबर ज्ञात। देखिए फार्मूला पहले लिख रहे हैं, एफ एल अपन में ए इंटू में ई। तो दोस्तों ये तो इसका मेन फार्मूला है इलोंगेशन का। इसमें देखिए फोर्स का मान हमें पता हो गया है सबका, एल का मान मतलब लंबाई सबकी दी हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान दीजिए ए का मान मतलब एरिया, एरिया तो हमें किसी का भी नहीं पता है, इसका मतलब ज्ञात करना पड़ेगा। ई का मान भी हमें दिया हुआ है, इसका मतलब एरिया का मान केवल पुटअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ज्ञात कर लेते हैं। पहले सेक्शन का एरिया फार्मूला 5/4 डी स्क्वायर, डी मतलब डाया 30 दिया ना, 30 mm, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से मान कितना निकलेगा, कैलकुलेट करिए। चलिए 5/4 ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है 5/4 और यहाँ से ध्यान दीजिए कितना निकल जाएगा, ये तो आप जान रहे हैं 3 त्रिका 900 हो जाएगा। यहाँ से 900 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 900। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से इसका मान निकल गया आपका 706.85 mm स्क्वायर में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए mm स्क्वायर था ना, यहाँ पर mm स्क्वायर में आएगा। A1 का मान आ गया, ये याद रखेंगे A1 का मान। अब चलिए सेम इसी प्रकार ज्ञात कर लेते हैं हम लोग A2 का मान। ठीक है, जिससे कि चलिए यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं, वैसे जगह कम है, बट ध्यान दीजिए A2 बराबर सीधे मान पुटअप करते हैं, 5/4 है, 5/4 कर दीजिए। डी का स्क्वायर होता है ना, डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले का डाया 20 है। ठीक है, 20 का स्क्वायर करिए, A2 का मान कितना आ गया, यहाँ देखिए 5/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, मतलब 20 का मतलब 400। तो यहाँ से निकलेगा आपका 5/4 गुणे, देखिए दोस्तों सीधे कर देते हैं, 4 से कैंसिल, एक बार में घटाना। यहाँ से A2 का मान क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो गया। देखिए ध्यान से, पाई गुणे में 100। ठीक है, 314 आ गया, 314.15 mm स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसका mm स्क्वायर में मान आता है, इसलिए हो गया। अब सेम दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, A3 का भी मान ज्ञात कर लीजिए। चलिए A3 बराबर कितना आएगा, 5/4 लिखिए। A3 का डाया 16 mm है, 16 mm लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 5/4 है ना, 5/4। ओके दोस्तों, तो चलिए अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, गुणे करिए 16 का स्क्वायर, क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग 16 का स्क्वायर ना। चलिए 16 गुणे 16 लिख दीजिए, इतना समझ पा रहे हैं ना, 4 चौके 16, 4 आ गया, 16 चौके 64 पाई आ रहा है ना। A3 का मान 64 पाई। तो दोस्तों यहाँ नीचे नहीं दिखेगा शायद, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए A3 का मान अभी ऊपर रफ करते हैं, कितना आएगा, 16 चौके 64 पाई, देखते हैं कितना मान निकलेगा, पाई गुणे 64 बराबर आपका आ गया 201.06 mm स्क्वायर। ओके ना, तो दोस्तों यहाँ से इसका भी मान ज्ञात हो गया हमें। ओके, अब बचा क्या चीज़, अब आपका एक चीज़ और बच रहा है, वो आपका है 4 सेक्शन का। तो चलिए इसे भी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। A4 बराबर 5/4 गुणे, इस पे देखिए डाया कितना दिया है, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 24 के स्क्वायर की जगह पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं यहाँ पर 24 गुणे 24, 24 गुणे 24, तो 6 × 24। अब देखिए 24 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 24 × 5 = 120, 24 छक्के 144। ठीक है, 24 छक्के 144 गुणे पाई कर दीजिए। ठीक है ना, 24 छक्के, उसके बाद 144 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। ठीक है, आपका दोस्तों यहाँ से ये मान निकल रहा है, मतलब कि A4 बराबर। ठीक है, A4 बराबर आपका ज्ञात हो गया 452 पॉइंट में 38 आया, 38 mm स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका निकल गया 4 वाले का मान, मतलब 4 सेक्शन के एरिया का। ओके ना, तो चलिए दोस्तों ये तो आप समझ ही पा रहे हैं। ठीक है, क्या है, तो इसे अब हम रफ कर देते हैं, ये सेक्शन बना हुआ है, क्योंकि इतना तो आप समझ ही गए हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं रफ यहाँ से।
अब यहाँ पर मान पुट अप कर देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ से। बट दोस्तों यहाँ पर देखिए ई का मान हमें पता चाहिए ना। चलिए अच्छा अभी क्वेश्चन नहीं मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब ध्यान समझिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा एरिया का मान। तब हमें क्या ज्ञात करना है, तो डेल्टा का मान मतलब डेल्टा एल मतलब इलॉन्गेशन ज्ञात करना था ना। तो देखिए इलॉन्गेशन पहले दोस्तों 4 यहाँ पर सेक्शन थे ना, याद रखिएगा। टोटल का हमें इलॉन्गेशन बताना है, मतलब डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4। तो डेल्टा L बराबर क्या होगा, एफ एल अपान में ए ई। तो आप लोग जान रहे हैं एफ क्या है, फोर्स है, एल का मान क्या है, L1 लिख दीजिए। लंबाई तो अलग थी दोस्तों, लंबाई भी हम लोगों ने नहीं नोट किया, ठीक है। बट उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके, ठीक है, उसे देख लीजिएगा कितना है, ओके ना। वैसे भी आपको ही सॉल्व करना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ओके। जो भी दिक्कत था यहाँ तक ही था। अब तो केवल मान पुटअप करके आंसर ही ज्ञात करना है, उतना कर ही सकते हैं। एरिया भी हमने ज्ञात ही कर दिया, बस पुटअप करना है, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, देखिए ई का मान यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, E1 E3 का मान सेम है, उसके जगह पर सेम मान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग E1 लिख दीजिए। फोर्स की भी वैल्यू अलग है, क्या है, F1 का मान तो अलग आया है, फोर्स की देखिए 3 न्यूटन है, माइनस में 3 न्यूटन, माइनस में 3 किलो न्यूटन रखिएगा, ठीक है। किलो न्यूटन को दोस्तों पहले चेंज कर लीजिएगा न्यूटन में, तब उसके बाद मान को पुटअप करिएगा, ठीक है। 1 किलो न्यूटन बराबर कितना होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं -3 × 10⁻³ न्यूटन। इसी प्रकार दोस्तों इन सबको चेंज कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसी प्रकार इन सबको पहले न्यूटन में चेंज करके तब मान पुटअप करिएगा, इतना भी बता दिए आपको। अब ध्यान दीजिए एरिया भी सबका अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एफ एल अपान में जो ए आ रहा है ये सबका अलग अलग है, ठीक है ना। ये देखिए दूसरे का है ना, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा ऐसे। फिर तीसरे के लिए F3 L3 A3 इंटू में E3 ऐसे लिखेंगे ना। फिर प्लस करिए, 4 के लिए 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर A4 हो गया इंटू में E4। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों बस अब आपको कुछ करना है, देखिए इसमें कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, सब अलग अलग है, देखिए सबका अलग अलग मान दिया हुआ है, हर एक चीज़, फोर्स, लंबाई और यहाँ पे एरिया, ई का मान सब कुछ अलग है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग टोटल अलग अलग मान यहाँ से पुटअप करके बस डेल्टा एल का मान ज्ञात कर देंगे। उम्मीद है इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इतना भी आप लोग समझ ही गए होंगे, जो भी था बस यहाँ पर ये न्यूटन में मान चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पीछे देखकर आप लोग एल का मान भी ज्ञात कर लीजिएगा, ओके ना। तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया। चलिए तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपने 66वें क्वेश्चन को। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी हम दे देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहले ये क्वेश्चन कह रहा है 40 mm व्यास तथा 400 mm लंबी एक छड़ है, ठीक है, जो कि चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। यहाँ पर इस पर बल लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, बल लग रहा है ना। अब ध्यान समझिए, E बराबर 2 × 10⁻5 न्यूटन पर mm² है, मतलब इसमें जो इलास्टिक मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, डेट मीन्स इस किस पदार्थ का बना हुआ है, इसमें टोटल मतलब एक ही पदार्थ का बना है, जिसका मान यहाँ पर देखिए दिया है 2 × 10⁻5 न्यूटन पर mm²। इतना ही आपको E का मान लेना है सभी सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, तो छड़ की लंबाई में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ओके। डेट में दोस्तों टोटल इलांगेशन बताना है ना, मतलब डेल्टा एल बराबर क्या निकलेगा, टोटल सेक्शन का इलांगेशन, ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर चित्र के अनुसार क्या है, चित्र को पहले समझ लीजिए। देखिए जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है ना, जिसे कि दोस्तों हमने मान लिया, देखिए इधर से सेक्शन को मान लिया। यहाँ पर देखिए रिएक्शन का भी मान दिया हुआ है, तो दोस्तों कहीं से भी मान सकते हैं, इधर से भी सेक्शन को मान सकते हैं, इधर से भी, ठीक है। बट हमने इधर से मान लीजिए, पहले मान लिया है, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर से हमने मान लिया पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। अब ध्यान दीजिए पहले से मतलब तीसरे सेक्शन पर फोर्स कितना है, 8 किलो न्यूटन का, देखिए। दूसरे सेक्शन पे 6 किलो न्यूटन का लग रहा है। तीसरे सेक्शन पर मतलब ये पहले वाले सेक्शन पे आप ध्यान दीजिए, जो पहला सेक्शन है, इस पर देखिए कंप्रेसिव के रूप में 7 किलो न्यूटन का लग रहा है, टेंसाइल के रूप में भी 3 किलो न्यूटन का लग रहा है। डेट मीन्स 2 तरह का इस पर फोर्स लग रहा है पहले वाले सेक्शन पर, ओके ना। और देखिए दोस्तों यहाँ पर लंबाई भी दिया हुआ है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा है 400 mm लंबी है ये जो छड़ है। देखिए 125 2 250, 250 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ओके ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ सब हम लोग ज्ञात करते हैं क्या चीज़। सबसे पहले यहाँ से फोर्स की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल फोर्स कितना हुआ,
मतलब यह मतलब पहले सेक्शन में फोर्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रिएक्शन ज्ञात नहीं करना है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। F1 बराबर देखिए कितना निकल जाएगा, पहला फोर्स ज्ञात कर लीजिए सीधे, रिएक्शन तो है ही हमारा, इसको ज्ञात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा राइट टू लेफ्ट, क्या राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर की तरफ। ओके, तो दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं इधर आएंगे तो आप लोग साइन कन्वर्जन तो आप लोग जानते हैं, मतलब जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा माइनस, टेंसाइल फोर्स के लिए प्लस। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले सेक्शन का ज्ञात कर रहे हैं ना इसका, तो देखिए यहाँ से फोर्स लग रहा है कौन सा, खिंचाव बल लग रहा है ना, टेंसाइल, प्लस में 8 किलो न्यूटन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना लगा, प्लस में 6 किलो न्यूटन, यहाँ पर प्लस में 3 किलो न्यूटन हो गया। अब यहाँ पर देखिए कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तब माइनस में 7 किलो न्यूटन, यही फोर्स इतना कार्य कर रहा है ना यहाँ तक, पहले सेक्शन तक। तो देखिए इसमें टोटल कितना, 8 6 14, 14 3 17, 17 में 7 घटा दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। बोलिए इतना समझ पाए, F1 का मान में आ गया। इसको दोस्तों आप लोग चेंज भी कर लीजिएगा, न्यूटन में कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 न्यूटन, ये हो गया। अब यहाँ से F2 का मान ज्ञात कीजिए। F2 का मान देखिए दूसरे वाले सेक्शन, यही है ना, दूसरे वाले सेक्शन पे क्या हुआ, ये देखिए F1 सेक्शन पे 3 किलो न्यूटन का बल लग रहा है और 7 किलो न्यूटन का जो है पहले सेक्शन पे ही बल लग रहा है, बट यहाँ पर दूसरे में देखिए कितना लगेगा इस पे। डेट में दोस्तों यहाँ तक तो हमारा हो गया, इसे छोड़ दीजिए, इधर से ले रहा है ना, तो सबसे पहले फिर से लिखिए प्लस में 8 किलो न्यूटन, यहाँ पर कितना है, प्लस में 6 किलो न्यूटन हो गया ना। तो दोस्तों दूसरे सेक्शन तक हो गया हमारा कितना, कौन कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, यहाँ तक हो गया ना दूसरे सेक्शन तक। ये तो हमारा पहले सेक्शन का ही फोर्स है ये दोनों, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, 8 6 14 किलो न्यूटन, इसको भी चेंज कर दीजिए, 14 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन हो गया, न्यूटन में हमने चेंज कर दिया। अब याद करिए यहाँ से 3 का मान, मतलब F3, मतलब इस पे कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका यही एक ही फोर्स कार्य कर रहा है ना, ध्यान देंगे इस वाले पे केवल 8 किलो न्यूटन, तो यहाँ से 8 किलो न्यूटन लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ पाए, इसके बराबर आप लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन। बोलिए इतना समझ गए। तो दोस्तों ये चीज़ हो गया आपका, मतलब टोटल सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन का मतलब जो भी फोर्स है उसको हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे, ये तो F1 हो गया, ठीक है, आपका F2 का मान यहाँ पर हो गया, F3 का मान यहाँ से। तो चलिए दोस्तों ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हमें पता है सीधे हम लोग अपने मान को ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, FL/A, फार्मूला तो यही आपका करता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्या क्या चीज़ हमारे पास है, ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला है, याद रखेंगे। फोर्स का मान तो हमें ज्ञात हो गया, लंबाई का मान तो हमें तीनों का पता है, एरिया का मान देख लीजिए, एरिया का मान हमें पता नहीं है, एरिया का मान ज्ञात करना है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाया भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया इस सेक्शन का क्या ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले एरिया जान लीजिए क्या हुआ, एरिया बराबर, ठीक है, देखिए किसी का भी डाया नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जो भी एरिया हुआ प्रत्येक सेक्शन का समान डाया हुआ, ठीक है ना, इस तरह से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर डाया क्या हुआ दोस्तों, देखिए डाया का मान समान होगा ना, तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा ये भी एकदम सीध में बनेगा एकदम, ठीक है ना, इनका डाया क्या होगा, समान होगा इसलिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डाया बराबर होता है π/4, d² यही लेते हैं ना। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, d का मान मतलब डाया का मान यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, बट क्वेश्चन में पहले कर दिया 40 mm व्यास तथा 400 mm लंबी छड़ है, मतलब टोटल लंबाई इसकी 400 है और इसमें प्रत्येक का डाया कितना है, 40 mm का, ठीक है, इसका मतलब टोटल 40 mm का है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं π/4, डाया कितना है 40 mm, मतलब प्रत्येक का जो है डाया कितना है 40 mm है, 40 mm का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। एरिया देखिए कितना आएगा, π/4 गुणे 40 गुणे 40 कर दीजिए यहाँ से mm², हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 4 दे हमें 40, मतलब यहाँ से 10 निकल गया यहाँ, एरिया बराबर पाई हो गया, 40 दे हमें 400, यहाँ पे 400 लिख दीजिए mm²। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों एरिया के यहाँ पर मान क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से, पाई गुणे 400 कर देते हैं, ये आपका निकल गया दोस्तों 1256.63 mm²। ये दोस्तों एरिया का मान निकल गया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एरिया का मान सबका का है समान रूप से है, मतलब व्यास इतने ही है, इसका मतलब टोटल में व्यास सेम है,
इसका मतलब एरिया का मान हर जगह सेम रहेगा आपका, ठीक है। इसमें जब ये फार्मूला लेंगे आप लोग, देखिए ये तो हो गया। अब सीधे यहाँ से आप लोग याद कर दीजिए डेल्टा एल बराबर डेल्टा पहले सेक्शन का L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, हो गया तीसरा सेक्शन तक। अब ध्यान देंगे डेल्टा एल बराबर यहाँ से क्या होगा, L1 का मान। L1 के लिए आप जानते हैं FL, फार्मूला सेम तो रहेगा, ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं फोर्स का मान अलग है, तो इसके लिए आप लोग पहले सेक्शन का ज्ञात करते हैं F1 लिख दीजिए। लंबाई भी अलग है, पहले वाले लिख रहे हैं 1 लिख दीजिए। एरिया तो सबका सेम है, एरिया को मत लिखिए। और ई भी क्या है आपका सेम है सब में, ठीक है। मतलब किस मटेरियल का ये भी सेम है और एरिया सबका सेम है, ये दोनों सही है ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग इस तरह से लिख दीजिए, प्लस करिए F2 बराबर L2 अपान में ए, हो गया। प्लस में करिए F3 L3 अपान में ए, हो गया। अब यहाँ से आप लोग डेल्टा एल का मान क्या पाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर से कॉमन ले लेंगे, इसमें से एक कॉमन ले लें ऊपर से, नीचे से ए ही ले लेते हैं, इतना कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से एक ऊपर से कॉमन ले लें, डेट में दोस्तों यहाँ पर बचा F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3, बचा नहीं दोस्तों, बिल्कुल आपका यही मान बच रहा है, ठीक है ना। देखिए ये मान बचा ना, नीचे का ए हमने कॉमन ले लिया, ऊपर एक ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इतना हो जाने के बाद अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान को पुटअप कर देंगे। सेम आपका क्या है आंसर, आपका डेल्टा एल मतलब टोटल इलांगेशन पता चल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपका होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे, जिससे आप लोग लगाकर बताएंगे आंसर को, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, हो गया, चलिए रख देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन को, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन यही है कि चित्र के अनुसार व्यास जो है 30 mm है, डेट मीन्स इसका प्रत्येक का व्यास क्या है 30 mm है। एंड ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका टोटल का क्या है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है। तो डेल्टा एल मतलब इस छड़ में जो है टोटल इलोंगेशन आपको बताना है, ठीक है, टोटल इलोंगेशन। एंड लंबाई में ये भी आपको बताना है कि बढ़ोतरी हो रही है या फिर कमी हो रही है, ठीक है। डेट में दोस्तों इसके कहने का अर्थ ये है कि जब आप लोग यहाँ से डेल्टा एल का मान निकालेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ये चीज़ बताएंगे कि इसमें जो है मतलब जो इसका मान निकलेगा, मतलब डेल्टा एल का जो मान निकलेगा, जितना मान निकलेगा उसको दोस्तों यहाँ पर जितना यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है तीनों सेक्शन का, ठीक है, इनसे कंपेयर कीजिएगा। यदि वो कम आया तो आप कह देंगे इसकी लंबाई में कमी हो रही है, ठीक है। यदि ज़्यादा आएगा तो कह देंगे कि ज़्यादा हो रहा है। इन तीनों के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है, तीनों से क्या करेंगे कंपेयर करिएगा। यदि तीनों से कम आए तब कहेंगे कम है, ठीक है। यदि अधिक रहे तो कह देंगे अधिक आ रहा है, ओके ना। तो दोस्तों उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए जैसा सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, जिसपे आप देख सकते हैं रिएक्शन का फोर्स भी बाहर से लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पर बार भी दिया, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। इस हिसाब से आप लोग ज्ञात कर लेंगे। पहले सेक्शन की लंबाई इतना है 1000, दूसरे का 800, तीसरे का 200 mm, ओके ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। और दोस्तों अगले लेक्चर में भी हम लोग एक पार्ट और न्यूमेरिकल का देखेंगे, जिससे कि दोस्तों आपके हर एक तरह का जो है चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल जो दिया है उस सब का सब सॉल्व हो जाए, ओके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।